आदरणीय साथियों, मैं मनीषा को न्याय दिलवाने के आंदोलन की एक अंदर छुपी हुई सच्चाई के बारे में ही आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। मनीषा की डेड बॉडी 13 तारीख को मिली थी और 13 तारीख को भिवाड़ी के अंदर इसका पोस्टमार्टम हुआ और दोबारा पोस्टमार्टम फिर इसका पीजीआई में 15 को हुआ और 18 तारीख को इसकी रिपोर्ट आ गई। पीजीआई वालों ने कह दिया कि ये तो आत्महत्या है, जिससे पूरा प्रदेश जो पहले से कई दिन से निगाह के अंदर धरना चल रहा था, उसको भी रात को ही समाप्ति की घोषणा कर दी, जिससे पूरे प्रदेश में एक रोष फैल गया, क्योंकि पूरा प्रदेश का भाईचारा ये मानता है कि यह आत्महत्या नहीं है, मनीषा की हत्या की गई है, इसके साथ गलत बात। और बहुत से सवाल जनता के मन में उठे थे पहले ही। जब हम 19 तारीख को वहां गए, वहां जाने के बाद हमने वहां देखा कि लगभग 5 से 6 हजार नौजवान पूरे हरियाणा प्रदेश से बिल्कुल मरने को नहीं तैयार। भिगावा से लेकर के ढाणी लक्ष्मण 3 किलोमीटर तक थी। मनीषा ढाणी का जन्म ढाणी लक्ष्मण में हुआ था। ये एक बहुत ही शरीफ और गरीब किसान की बेटी थी। संजय उसका इसके पिता का था। तब जब हम वहां पहुंचे तो हम भी बिल्कुल डर गए। एक भय पैदा हो गया शरीर में कि ये नौजवान ना किसी की सुनेंगे, और अगर इसी तरह का माहौल हुआ जहां इस समाज से पहले ही बहुत बड़ी एक क्षति हो चुकी है, एक पढ़ी लिखी बच्ची को दरिंदों ने नोच करके मार डाला, वहीं अब दाह संस्कार के समय, क्योंकि गांव का सरपंच बार बार एसपी साहब से कह रहा था कि दाह संस्कार करवाइए, तो प्रशासन अगर जबरदस्ती दाह संस्कार करता, वहां भिड़ंत होनी थी और बहुत ज्यादा नौजवानों का नुकसान होना था। और अगर वहां नुकसान हो जाता तो पूरे प्रदेश में दंगे फैलने थे और भी जगह कोई कितना ही नुकसान होता कोई पता नहीं था। हमने स्थिति देखी और ये स्थिति देखने के बाद हमारे मन में ये सवाल आया कि जहां मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, वहीं हमने नुकसान से भी रोकना चाहा, प्रदेश को जलने से बचाने की कोशिश की। आगे कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, फायर वगैरह ना हो, हमारे नौजवानों की के ऊपर अगर फायर हो गया तो 10-20 अगर दौड़े चादरे उड़ गए तो मनीषा को न्याय मिलना कहाँ, वो आगे और बड़ा मुद्दा हो जाएगा। धन्यवाद करना चाहूंगा उन नौजवान साथियों ने। मैंने जब सबके सामने हाथ जोड़े, सबको बुलाया, उनके मन में बहुत से सवाल थे। उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा, ये कॉलेज के अंदर जेपी दलाल का हिस्सा बताते हैं, ये नौजवानों ने बताया।
और उसके किसी रिश्तेदार को बचाने के लिए ये सारी कसरत चल रही है। हमने जो सवाल उन्होंने उठाए, पहले एसएचओ डेगावा ने कहा हाँ 302 का पर्चा दर्ज करके गिरफ्तारियां की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हमें भी हत्या लगती है। उसको बदल दिया गया। पहले जो एसपी था वो कहता था कि 15 अगस्त के बाद बड़ी कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल ये जघन्य अपराध है और इसके सारा जो सर्कमस्टांस ये बताते हैं कि ये गैंग रेप का मामला भी हो सकता है, उसको बदल दिया गया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम भिवानी हुआ और वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इशारा करती है कि इस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, इसको मारा गया है, उस रिपोर्ट को ना मान करके किसके कहने पर पीजीआई चंडीगढ़ पोस्टमार्टम दोबारा करवाया गया। इसमें 2-3 चीजों ने बड़े दुखी किए कि ऐसी कौन सी ताकत है जिसको बचाने के लिए एसपी तक बदल दिए गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदल के दूसरी बनवाने की कोशिश की गई और आमतौर पर पीजीआई पोस्टमार्टम करती, रिपोर्ट दे देती, कभी पीसी नहीं करती। और इस मामले में बड़े सीनियर डॉक्टर पीसी कर रहे हैं, महीनों लग जाते हैं सारा करने में, मगर वो साफ आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत से सवाल ऐसे नौजवानों के दिल में थे और इन्हीं सवालों की पुष्टि कल एक रिपोर्ट छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से एक अखबार छपता है चंडीगढ़ से। एक पत्रकार है मनोहर ढाका, उसने मेरे पास उसकी रिपोर्टिंग में भेजी है। यही सवाल वो अखबार उठा रहे कि जो भी अफसर, पुलिस अधिकारी हो या डॉक्टर हो, इसको हत्या मानता है, उसी को इसकी इंक्वायरी से हटा दिया जाता है। जो इसको आत्महत्या मानता है उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। साथियों, हमें लगता है बहुत बड़ा खेल चल रहा है, कोई बहुत बड़ा हाथ इसके अंदर काम कर रहा है। उसके बाद बहुत से साथी ये भी मानते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी चलेगी, सीबीआई 20 दिन की है, ये केस को लटका देगी। हाँ, हम भी ऐसा मानते हैं कि सीबीआई बहुत लंबा केसों को चलाती है, लटकाती भी, मगर एक आध मामले में सीबीआई ने सजा भी करवाई। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था। पूरे वहां जितने नौजवान बच्चे थे उनका भी सबका मानना था हरियाणा पुलिस को, क्योंकि जो पहले वाला एसपी ने सिर्फ बयान नहीं दिया था वो ही बदल दिया, एसएचओ ने सिर्फ बयान नहीं दिया था वो भी बदल दिया, तो दूसरी किसी भी अफसर की ड्यूटी लगाएंगे तो उसमें कौन फिर इंक्वायरी कर देगा। तो भाई सीबीआई की जांच कर लो। जो दरवाजा बिल्कुल बंद कर दिया गया था, आत्महत्या दिखा दी गई थी, कम से कम एक जांच का दरवाजा तो रहेगा। कम से कम भाईचारे को संघर्ष करने के लिए एक जगह तो रहेगी कि हम बेटी मनीषा को न्याय दिलवा सके। तो भाई सीबीआई की जांच कर लो, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, हमें एक बात भी समझ में नहीं आई, मैं 2-3 दिन वहां रहा, मैं बार बार मांगता रहा कि भिवानी में जो पोस्टमार्टम रहा उसकी रिपोर्ट दे दो। एक भी आदमी ने वो रिपोर्ट हमारे को नहीं दी धरने के ऊपर। पहले वाले साथी जो इसको आंदोलन को लीड कर रहे थे वो धरने पे थे ही नहीं, और भी किसी साथी से मांगा, किसी ने नहीं दी। दूसरा, हमने पूछा, वो सवाल मेरे मन में यूं है कि जब भिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इशारा है कि इनके साथ दरिंदगी हुई है, इनकी हत्या हुई है, तो पीजीआई मेरे
पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत क्या थी भाई? किसने डिमांड करी? अगर डिमांड नहीं करी तो सरकार ने अपने आप क्यों करवाया? क्या इसको इस सारे मामले को रफा दफा करने के लिए करवाया? ये सवाल आज भी बढ़ते हैं और मेरे को तो आज तक पता नहीं चला कि ये दूसरी बार पोस्टमार्टम किसके कहने पे हुआ, किसी ने डिमांड करी थी या सरकार ने अपने आप करवाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा एक इसके अंदर बहुत बड़ी और बात आई, जब हमने डिमांड करी, गांव की कमेटी गांव इकट्ठा किया, गांव में 8 आदमी दिए, कमेटी नहीं वो गांव था, कमेटी पहले जा चुकी थी। गांव में ये डिमांड करी कि भाई सीबीआई की जांच करवा दो और दोबारा पोस्टमार्टम करवा दे, सॉरी का हमारा बेटा नहीं बना। तो एम्स में पोस्टमार्टम की बात हुई, फिर सीबीआई की जांच तो सरकार ने मान ली, मगर पोस्टमार्टम के लिए फिर बहुत आनाकानी करेगी। लगभग 3 साढ़े 3 बजे हमारे पास ये सूचना आई थी कि सरकार ने सीबीआई की जांच मान ली, दोबारा पोस्टमार्टम की भी जांच मान ली। तो सवेरे 6 से लेकर के 12 बजे तक एक बात अड़े हुआ भिवानी का एसपी खासकर कि दोबारा सैंपलिंग की क्या जरूरत है, दोबारा सैंपल लेने की क्या जरूरत है? भिवानी वालों ने नहीं रखे, रोहतक वालों ने रखे। हमारा मानना था भाई आप पुलिस अधिकारी हैं, आप में हमने तो बराबर का इतना ज्ञान, आपने इतना, हमने सैंपल दोबारा की जरूरत है या नहीं है? आप क्यों घुमा रहे हो? एम्स में डेड बॉडी को जाने दो। एम्स का अगर कोई डॉक्टर कहेगा, वो कहते पार्ट किसी को है जी, अब डेड बॉडी में क्या मिलेगा जी? अरे मेरे भाई डॉक्टर बोल देगा अगर ऐसी बात बोलनी है तो। आप क्यों बोल रहे? पूरे प्रदेश का भाईचारा चाहता था कि रीसैंपलिंग हो, मगर 6 घंटे तक भिवानी एसपी इस बात को घुमाता रहा। और कौन अधिकारी था हमें तो पता नहीं, लेकिन सामने भिवानी एसपी का ही नाम आया। तब लगभग 12:30 बजे हमारे पास एसडीएम वालू का फोन आता है कि हमने वो प्रशासन रीसैंपलिंग करवाने के लिए तैयार है, कृपया करके आप अपने आदमी भेजो, कमेटी से हो या परिवार से हो। अपने कहा कमेटी तो है ही नहीं, गांव के लोग हैं, परिवार है, हम परिवार से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके साथ आदमी भेज देंगे। उन्होंने 4 आदमी भेजे और दोबारा रीसैंपलिंग हुई। एक और मैं प्रदेश के सारे भाईचारे से सच्चाई बताना चाहूंगा भाई, मैंने अपनी जिंदगी में संघर्ष खूब देखे, बिखरे हुए आंदोलन भी देखे, जमे हुए आंदोलन भी देखे, मगर इस आंदोलन में जितनी अफवाह देखी इतनी कहीं नहीं देखी। बिल्कुल सरेआम लगातार इतनी अफवाहें चल रही थी। अब फोर्स ने दाह संस्कार कर दिया जी, सैंपल तो हुए ही नहीं थी। एक साथी सुबह 19 तारीख को हम गया, मेरा लाठियां लग रही है, मैंने आंदोलन जमाया है बड़ा, वो अपने आप को ये दिखा रहा है यही आंदोलन का सब कुछ है। 2 घंटे बाद जब हमने कहा गांव की नेतृत्व के बगैर हम आंदोलन नहीं लड़ सकते, हम संघर्ष नहीं कर सकते, गांव के साथियों का साथ चाहिएगा, गांव इकट्ठा हुआ। 8-9 लोग जब उसमें आए, उनके साथ झगड़ा करके पहले अपने आप काल दे रहा है, झगड़ा करके भाग रहा है। बाद में हमने पता करा कि सबसे ज्यादा अफवाह फैलाने की कोशिश ही आदमी कर रहा था। बाद एक मैं नहीं जानता कौन है साथी साहब, पहले कमेटी के जितने बेहुदे इल्जाम वो लगाया था, गांव का सरपंच का तो वीडियो आए नहीं, सरपंच तो बिल्कुल सरकार की तरफ वो कर रहा था, लेकिन पूरा काम कैसे हो सकता है भाई? गांव ने तो हमारे को चाय दी है, गांव ने तो लंगर चलाया है, गांव तो हमारे साथ धरने पे बैठा था। एक व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति के बारे में कुछ भी कोई कहे वो अलग चीज है। पूरे गांव को देखिए, ये छोटी सी ढाणी है, इसमें 250-300 घर है। ये इनके ऊपर बहुत बड़ा ये दुख का पहाड़ पड़ा हुआ था, ये बिल्कुल सोच नहीं पा रहे थे।
और कोई भी आवा कुछ भी कहे रूस का भाज गया मखा भाई रूस सुना तेरे मन में तो आंदोलन नहीं होंगे भाई। इस तरह तो पूरे बच्चों में कहीं जाने कुछ कह दे कहीं जाने कुछ कह दे। आखिर में नौजवान बच्चों ने कहा भाई तो जय गांव के बगैर आंदोलन कैसे होगा। वो कह रहा गांव आना ही नहीं चाहिए मैं लीड करूंगा। ये कैसे संभव हो भाई। ना उस गांव का है कहीं गुआंढ का होगा कहता मैं पत्रकार होगा। तू होगा पत्रकार पूरे प्रदेश को क्यों जुड़वा रहा है। मनीषा किसी एक गांव की यह एक घर की बच्ची नहीं रही पूरा हरियाणा प्रदेश इसको न्याय दिलवाने के लिए यहाँ तक कि राजस्थान के लोग भी आ रहे थे दिल्ली के लोग भी आ रहे थे पंजाब के लोग भी आ रहे थे। न्याय में तो सारा देश खड़ा था। उसके बाद कुछ थोड़ी सी शांति हुई। फिर एक ग्रुप खड़ा हो गया रात को युवाओं में आवे परिवार को बिक चुका है उसका ये बयान आ रहा है पूरे एग्रेसिव करते। फिर आप बात कर जोड़ा सवेरे उनमें से एक नौजवान को चिन्हित करके आप युवाओं ने उसको कहा तू जा बैठ तो बार बार अगवा बना रहा है। नौजवान भी इस बात को समझ चुके थे। मैंने बार बार उनसे लगभग 20 बार मैंने रात को उन बच्चों के सवालों का जवाब देना पड़ा जो सवाल उठा मगर वो जानबूझ के की गई वहां कसरत की जा रही थी। जानबूझ को आंदोलन को बिखेरने के लिए प्रदेश को मैं समझता प्रदेश को दंगों में धोखने के लिए कुछ ताकतें काम कर रही थी। जब वहां नौजवानों ने देखा कि लड़का बार बार एक बार कह दिया परिवार की तो वीडियो आ रही अब वहां नेट बंद था। हम देखे कहा एक लड़का आया लाटो के नाम से कोई एनजीओ चलाता है वो कहीं से वीडियो डाउनलोड करके लाया उसने आके दिखाई पर उसके लड़की के पिता का यही बयान था मैं मेरी लड़की का सीबीआई का जांच करवा दो दोबारा पोस्टमार्टम करवा दो मैं समाज के साथ वो वीडियो में यूं कहने लग गए। वीडियो बन ली मंदिर के अंदर उसका पिताजी ने बयान दे दिया सुबह दाह संस्कार होगा। वो कहने यूं लग रहा है भाई सवेरे प्रशासन कह रहा है कि हम आपकी मांग मान लेंगे भाई सवेरे दाह संस्कार कर दियो। हाँ भाई सारी मांग मान लो फिर मैं दाह संस्कार कर दूंगा ये कहने लगे। नौजवानों ने वो वीडियो सुनी उसके बाद उस लड़के को बुलाया गया। उसके बाद पंचायत में पास हुई सारी बातें पंचायत में पास हुई सारी बातें क्योंकि हमारे पास विकल्प ही नहीं था। हम बगैर जांच मांगे किसको कोई दोषी ठहरावे। हरियाणा पुलिस के ऊपर एक भी आंदोलन में जो युवा बच्चे खड़े थे हरियाणा पुलिस के किसी भी अफसर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे मैं कितना अच्छा हो। एक एसपी ने कहा पहले जो एसपी था उसने कहा हाँ ये तो कत्ल है भाई उसको भी बदल दिया। एसएचओ ने कहा हाँ ये तो कत्ल है गैंग रेप भी हो सकता है उसको बदल दिया। तो तीसरा किसी पुलिस के अधिकारी के हम जांच मांगेंगे तो उसको कौन कर देगा। इसलिए ये सारी कसरत जब पूरी पंचायत में सारा मामला फाइनल हो गया और सारा मामला फाइनल होने के बाद जब रीसैंपलिंग भी दिल्ली से होगी तो परिवार ने आके कह दिया भाई रीसैंपलिंग भी हो गया। हमारे 4 आदमी जो गए हुए थे उन्होंने फोन कर दिया बंद तो पंचायत ने डेड बॉडी मांग ली। पंचायत ने डेड बॉडी कह दिया ठीक है भाई अब तो जो बातें हमारी थी मन ली अब तो रोकने का कोई चिंता नहीं। उसके बाद फिर एक ग्रुप आता है कि कहीं सैंपल ही नहीं लिए गए होंगे जी क्या तसल्ली है। परिवार के लोग जा रहे हैं तो उनके ऊपर तसल्ली तो किसके ऊपर करेंगे भाई लोग तसल्ली। पंचायत में से परिवार के लोग परिवार वालों ने भेजे कि ये जाऊंगे उनकी भी तसल्ली करोगे तो भाई फिर किसकी करोगे। बाद में जब मैंने कहा यार ये ऐसा माहौल क्यों खड़ा कर रहे हो क्या मामला है फिर चुप हो गई। कहीं ना कहीं इस प्रदेश को दंगों में जो होने की साजिश थी वो अब तक भी चल रही है। तो इसलिए आपके सामने दोबारा बात करने के लिए साथ ही एक पोस्टर चल रहा है 24 तारीख का। मेरे पास हजारों फोन आ गए क्या ये पोस्टर आपने डलवाया क्या 24 तारीख को हरियाणा में था आपने काल दी। मैं क्लियर कर दूं भाई ना तो यह काल धरने दी गई
ना मन ने दी, ना हमारा संगठन ने दी। जो ये पोस्टर चला रहे हैं तो वो खुद अपनी जिम्मेवारी लो, भाई ये तो फलाना संगठन ने दी या फलाना व्यक्ति ने दिए, ताकि शांति बनाए रखना उसकी जिम्मेवारी बने। अब अंधा पोस्टर चला दिया और कल ना कोई दुर्घटना घट गई तो आंदोलन को जो साथी हमारे जैसे जो वहां बैठे थे बदनाम तो वो होंगे ना। मेरी प्रार्थना भाई, ये मेरी नजर में पोस्टर फेक है, और अगर ये 24 की किसी संगठन में काम दे रखी तो सामने आके बताए कि हमने भी रखी है, फिर कोई भी कुछ करे तो समाज स्वतंत्र है भाई, फिर हमारे से मदद बढ़ पाएगी, कर देंगे, नहीं बढ़ पाएगी, टाल हो जाएगी। ये तो बताइए चला किसने रखा पोस्टर? भाई बहुत ज्यादा अफवाहें चलती हैं और इसमें तो हद कर रखे लोगों को, बिल्कुल निराधार बात जिसका कोई फैक्ट ही नहीं। अरे मेरे को यही पता नहीं चला, मैं 3 दिन रह के आके कि भिवानी के पोस्टमार्टम में जब इशारा था कि इनके साथ दरिद्र की हुई है, इनको मारा गया है, तो रोहतक पीजीआई के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजने की क्या जरूरत थी? किसने डिमांड करी? कोई बताने को तैयार नहीं है। तो साथियों, मेरी सारे प्रदेश से प्रार्थना है, मनीषा बेटी को न्याय चाहिए और न्याय मिलेगा एकता से। हम परिवार को बोल के आए हैं, ठीक आपने दाह संस्कार कर दिया, आप गोडाउन में बैठिए, अभी दर्द का माहौल है, अगर धोखा ऑनलाइन दे आप तुरंत फोन करिए, हम आधी रात को भी आपके पास आएंगे। गांव के मोदी आदमियों को बोल का एक सरपंच को छोड़ करके वो आंदोलन को बदनाम करने को तुला होता शुरू से। हम गए तब तो उसका वीडियो आ गया था कि उपद्रवी लथ लेके घूम रहे थे। मेरे भाई को गांव का सरपंच है, हाथ जोड़ शांति बना, इन बच्चों के सवालों का जवाब दे। हमारे जैसे जो लोग गए, जिन सभी बच्चों के हाथ से लाठी डंडे छिपवा करके धरने पर बिठवाया, संघर्ष में शामिल किया, वो दर्द में आ रहे हैं, वो न्याय चाहते हैं बच्चे, वो उपद्रवी कहां से हो गए? हमारे प्रदेश के बच्चे हैं। एक बात तो निश्चित देखने को मिले भाई, पूरा प्रदेश से भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना, इसका गौर करो। जितने प्रदर्शन हरियाणा के अंदर हुए उनका सबको लीड हमारी छोटी छोटी बच्चियां कर रही थी, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां, यानी पूरे प्रदेश की लड़कियां इस आंदोलन में मनीषा को न्याय दिलवाना चाहती है। इसलिए मेरी प्रार्थना में कोई अफवाह ना फैलाओ, मनीषा को न्याय की जरूरत है, हमने एकता बनाए रखनी है, सारा समाज ने एकता बनाए रखनी है। दूसरी बात, मैं हरियाणा सरकार से भी प्रार्थना करना चाहूंगा, किसको बचा रहे हैं आप? नहीं बचा रहे तो साफ साफ बताओ। जिस एसएचओ ने ये कहा, देखिए मैंने अखबार को बता दिया, उसमें रिपोर्टिंग हुई, इंग्लिश का एक पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, पढ़ो आप आर्टिकल उसका, उसने भी साफ साफ फैक्ट के साथ कहा क्या सारी चीज। अगर झूठी है तो अखबार से पूछिए, वरना आप इन सवालों का जवाब दीजिए कि जो एसएचओ ये कह रहा था हाँ हत्या हुई है, उसको क्यों बदला गया? जो एसपी ये कह रहा था कि 15 तारीख के बाद मैं पूरी बड़ी कार्रवाई करूंगा और इसमें हत्या हुई है और कहीं कहीं गैंग का भी इशारा है, उसको बदल दिया गया। और जो एसपी नया आया वो कहता 2 किलोमीटर के दायरे में अपराधी है, फिर कहता है अपराधी के धरने बदल बैठा, फिर वही है प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है अपराधी तो पकड़ लिए। कहां है वो अपराधी भाई? बताए मोहनलाल बड़ौदी, बताए एसपी भिवानी। अरे मोहनलाल बड़ौदी कितने बड़े संगठन के आप अध्यक्ष है, हरियाणा में आपका शासन, आप भी अफवाह बता रहे हैं, आप भी झूठ बोल रहे हैं। एसपी भिवानी कितना बड़ा आपको चार्ज दिया गया है, पूरे जिले के मालिक हैं, आप भी अफवाह फैला रहे हैं, आप भी बार बार बयान बदल रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। एक बात और बताऊं भाई, हम वहां अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए मेरे खिलाफ ही पुलिस ने नोटिस भेज दिया था। क्या डराना चाहते हैं आप? हम
नोटिसों से डरने वाले नहीं है। पूरी जिंदगी आपको उन्होंने निकाल दी। कर ले गिरफ्तार भाई, तो बना रहे हूं मैं। कल तो मैं बोल नहीं पाऊँ था, बीमार आदमी हूँ, ज्यादा एनर्जी खर्च होगी उधर। कल तो मैं बोल नहीं पाऊँ, मैं करा हूँ भाई। आज भाई कौन सा एसपी आरसी या डीएसपी गिरफ्तार करने आज करा हूँ। नोटिस घर नोटिस भेज के आप डराना चाहते हो। मैंने उसका जिसके दस्तक चौकी वाला इंचार्ज से थानेदार से पूछा, भाई के साहब है तो बोले कि वैसे फलाना देखना न्यू भी नहीं बताया किसके साथ में। क्या हमने गुनाह कर दिया कोई? न्याय मान के कर ले गिरफ्तार भाई। मैं अब भी वही भाषा बोलता हूं, मनीषा की हत्या हुई है, इसको न्याय दिलवाने के लिए कितना भी हमें संघर्ष करना पड़े करेंगे, मगर भाईचारे से प्रार्थना एकता बना के रखनी, अफवाहों में ध्यान नहीं देना। अरना हमें पुलिस का डर दे, कोई भी बोलता उसे ने गिरफ्तार करके खड़े करके, हाँ जिसने गलत काम करा, जिसने अफवाह बनाई, इसको करो अरेस्ट। हम कब रोक रहे? कोई बच्चा प्रदर्शन करता उसको उठा करके थानों में बंद कर देते हो, कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करता उसको उठा के थानों में बंद कर देते हो। कहीं खिलाना चाहते हो आप? हम डरने वाले नहीं है। हरियाणा सरकार याद रखो, सैनी साहब एक बात याद रखो, सत्ता आनी जानी चीज है। क्या एक व्यक्ति को बचाने के लिए आप पूरे प्रदेश में एक बात का मैसेज देना चाहते हैं कि इस प्रदेश की बच्चियां कि कोई इज्जत नहीं, कोई भी रोक देगा? मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के गार्डियन हैं, पूरा हरियाणा के अंदर एक चर्चा चल रही कि जेपी दलाल का इस राज्य में हिस्सा है। मुझे नहीं पता है नहीं है, पूरी जनता कह रही थी। और जेपी दलाल के किसी रिश्तेदार को बचाने के लिए आप ऐसा करें। अगर आप ऐसा करें तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। 36 बिरादरी का समाज में बेटी सबकी शीर की होती है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, कृपया इस तरह की कसरत बंद करके मनीषा को न्याय दिलवाने की तरफ बढ़ा जाए। अगर सीबीआई की इंक्वायरी को प्रभावित करना की कोशिश करी गई, जितने जनता लाखों आदमी थे कल परसों, इससे भी कई गुना ज्यादा जनता उस गांव में इकट्ठी हो जाएगी। उस गांव में नहीं, किसी शहर में इकट्ठी हो जाएगी। पूरा गांव हमारे साथ है। एक सरपंच को बिठा के भिवाड़ी का एसपी कहता है कि गांव तो हमारे साथ बैठा है, तो अकेला सुरेश कोत कर रहा है। मेरे भाई, गांव इकट्ठा करके गांव की परमिशन लेके धरना चल रहा था, गांव के नेतृत्व में चल रहा था, और गांव की डिमांड को ही भाईचारे ने मारा था। और गांव के कहने से ही पोस्टमार्टम की सारा मामला होकर के गांव का उसके परिवार ने डेड बॉडी मांगी, भाईचारे ने दे दी और वो दाह संस्कार हुआ। एसपी भिवाड़ी के सरपंच को बिठा करके पूरे अंदर को बदनाम करवाओगे आप। इन बातों को छोड़ के मनीषा को न्याय की तरफ बढ़ा जाए। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात हुई मैं माफी चाहूंगा। साथियों, पूरे प्रदेश से मेरी प्रार्थना, 24 तारीख का जो पोस्टर है उससे हमारा मेरे साथ किसी की चर्चा नहीं हुई। वो अगर कोई कर रहा तो अपनी मर्जी से कर रहा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद साहब।